नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य हम सुन रहे हैं। इसमें हमने पिछले अध्याय यानी 22वें अध्याय में देखा सुना कि वृंदा की जो चिता थी उसमें बीज बोए गए जब, तो उन बीजों से जो है मालती, धात्री और तुलसी पौधों के रूप में प्रकट हुई। और इस प्रकार देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की, प्रार्थना की, जलंधर को मारने के लिए उनका बहुत बहुत आभार प्रकट किया। 23वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 23वें अध्याय में तुलसी की महिमा बताई गई है। तुलसी की महिमा और आंवले की महिमा, आंवले की महिमा और तुलसी की महिमा बताई गई है 23वें अध्याय में। तो 23वें अध्याय प्रारंभ हो रहा है। नारद जी और महाराज पृथु में संवाद हो रहा है। नारद जी कह रहे हैं कि हे पृथु महाराज, इन सब कारणों से कि किस प्रकार तुलसी की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार धात्री और मालती के साथ तुलसी की उत्पत्ति हुई और तुलसी कितनी पवित्र है, इसका महत्व इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का पूजन इसीलिए होता है। तुलसी का मूल प्रत्यय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, नारद कह रहे हैं राजा पृथु से कि हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में रहता है वह घर तीर्थ के समान होता है और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में यमदूत नहीं आते हैं। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला है और तुलसी जो है अभीष्ट फल को देने वाली है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है उसको यमराज नहीं दिखते, देवदूत दिखते हैं। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के पौधे का संसर्ग, ये तीनों पुण्य प्रदान करने वाले हैं। यानी भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के पौधे का संसर्ग, स्पर्श, ये तीनों पुण्यप्रद हैं, पुण्य को देने वाले हैं। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते, निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ, विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी में, तुलसी के पौधे के पास जो प्राण विसर्जन करता है वो चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। इसीलिए आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको तुलसी का जल पिलाया जाता है। तुलसी का जल, गंगा जल के साथ तुलसी का जल भी पिलाया जाता है। और तुलसी की काट जो है उसके शरीर पर रखी जाती है जब उसकी मृत्यु होती है। ये कारण यही है। नारद जी कह रहे हैं राजा पृथु से कि हे राजन, जो लोग तुलसी के काट का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। जहाँ तुलसी के वन की छाया हो रही है वहाँ पर अगर पितरों का श्राद्ध किया जाए और पितरों के निमित्त दान दिया जाए तो वह अक्षय होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितर आदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के बाद आंवले का महत्व बता रहे हैं। सिर, हाथ, मुंह, देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु स्वरूप ही जानना चाहिए। कह रहे आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं, आंवले का फल,
तुलसी के दल, इनको पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिल जाता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्णमणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता, सब यज्ञ, सब सूर्य तुला राशि में होता है, आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। यानी जो है कार्तिक मास में सारे तीर्थ, ऋषि, सारे देवता, सारे यज्ञ और जो है आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नामक नरक में जाता है। द्वादशी तिथि को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए और कार्तिक में आंवले का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंतर संसर्ग में सब दोष जो है वो नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों और पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। आंवला तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य वंश सहित मुक्ति को पाता है। इस प्रकार कार्तिक मास महात्मा का ये 23वां अध्याय जो है राधा कृष्ण को समर्पित है। जय श्री कृष्ण।